जब हम किसी अच्छी सोच के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाला रास्ते देता है, ऑटोमेटिक देता है। आपको तो आरसीएम करवाया गया होगा, हमें आरसीएम करवाया नहीं गया, हमने आरसीएम आगे रह के किया। प्लान दिखाया जा रहा था हमारे बॉस को और हम जाके खड़े हुए तो बॉस ने हमसे नहीं कहा तू भी बैठ जा, तू भी समझ ले, हम खड़े रहे। 30 मिनट उसने बात की और 30 मिनट में जो बात हमें समझ में आई उसकी आगे हम बात करेंगे। एक पैसिव इनकम, एक सिक्योर्ड इनकम। 30 मिनट के बाद उस व्यक्ति ने हमारे बॉस को पूछा यू आर इंटरेस्टेड? तो बॉस का जवाब था आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता, तुम जा सकते हो। तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने कहा सर इसको पानी तो पिलाना था, चाय का पूछना था, आपने एक लाइन में कह दिया जा सकते हो। उसका चेहरा उतर गया। उतरने दे, तेरा भी उतर जाए, मेरे को परवाह नहीं, तू अपना काम कर। हमने कहा वो तो हम रोज करते हैं, आज भी करेंगे, पर आप एज में ज्यादा हो, उम्र में बड़े हो, जिंदगी का अनुभव ज्यादा है और हमारे से हमने सुना है जितनी डिग्री आपके पास है किसी के पास नहीं है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं इसको किस तरह के लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें 5 जवाब दिए, ध्यान से सुनना। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। हमने कहा हम करेंगे। करेगा? हाँ करेंगे। कब करेगा? हमने कहा आज ही करेंगे। आज ही क्यों करेगा? हमने कहा इसमें हमने उससे सुना था जो बताने वाला था, पहले आओ पहले पाओ। बोले आज तारीख कितनी है? 26। सैलरी कितनी है? 2075। रुपए बचे हैं? हमने कहा कल ही खत्म हो गए। बोले इसकी ज्वाइनिंग में तो 1500 लगेंगे क्योंकि उस समय किट आता था। फिर ये 1500 रुपए कहां से लाएगा? और जैसे ही उन्होंने कहा कहां से लाएगा, हम उनकी भावना समझ गए। हमने कहा हम कहीं से भी लाएं, आपसे नहीं मांगेंगे। और हम उसी दिन ज्वाइन हुए। हमारे बॉस की सैलरी अभी लगभग 87,000 है। अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। पौने 6 साल पहले आरसीएम में ज्वाइन हुए। वही बॉस इस महीने टेक्निकल क्वालिफाई करेंगे। पौने 6 साल पहले ज्वाइन हुए। यहां हम यहां हैं लगभग 17 साल के बाद। जिस दिन ज्वाइन हुए तो हमने उनको पूछा ज्वाइन तो कर रहे हो पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं। हालांकि उनको अच्छा नहीं लगा, हमने बाद में माफी भी मांगी, तो थोड़ा उनका आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा सॉरी सर, हमें नहीं कहना चाहिए, पर फिल्मों में हम बोल गए, हमें पहला दिन याद आ गया। अभी त्रिपाठी सर ने एक बात कही थी, आना तो पड़ेगा। आज आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, 20 साल बाद आओ, ये सिद्ध करता है अगर हमारे बॉस आ गए जिनके पास दुनिया की सारी डिग्रियां हैं, हर आदमी को आना पड़ेगा। और आज वो एक ही बात बोलते हैं, तेरे जिंदगी में एक ही पछतावा रहेगा, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, एक ही गलती की है, ये वाला नंबर वहां होना चाहिए। आप ये गलती मत करना। आ ही गए हो तो आज डिसीजन लेना। अभी त्रिपाठी सर ने कहा था वो आप जानते हो करोगे या नहीं करोगे, लेकिन हम आज बहुत प्रैक्टिकल समझेंगे आरसीएम क्यों करना चाहिए। जिंदगी में एक शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बड़े ध्यान से समझना इस शब्द को। वो शब्द है क्यों। आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, खेती करो, दुकान करो, फैक्ट्रियां चलाओ,
आपका ये क्लियर होना चाहिए। अमीर बनने का एक ही रास्ता है दुनिया में, अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है आप कभी अमीर नहीं बनोगे, कामयाब नहीं होगे। दूसरा शब्द है कैसे। इन्हीं दो शब्दों पे दुनिया चलती है। काम क्यों करना है, काम कैसे करना है। क्यों के लिए तो सब समझाएंगे, अभी समझाया आपको, जो लेकर आया वो और भी समझाएगा आरसीएम कैसे किया जाएगा। करना क्यों है ये आपको ही पता होना चाहिए, और ये क्लियर है तो आप हर जगह कामयाब हो, किसी भी क्षेत्र में। आपको पता है भारत में एक रेशो चलता है 80 और 20 का। जी सर। क्या है ये रेशो? अमीरी गरीबी। 80% गरीब, 20%। ये भी इन्हीं दो शब्दों का खेल है। ये कैसे वाले 80 है, ये क्यों वाले 20 है। अमीर वही आदमी है जिसका क्यों क्लियर है। कैसे वाला अमीर नहीं बनता। हाँ, कैसे वाला पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा कैसे वाला ही होता है, अमीर नहीं होता। धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हो आप लोग? 9वीं पास थे, लेकिन उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी सब 9वीं पास है नहीं, सब हाई फाई प्रोफाइल। तो धीरू भाई उनसे पूछते थे ये कंप्यूटर कैसे चलेगा, तो वो बोलता था सर ये मैं ही बता सकता हूं, मैं पढ़ा हूं, ये कैसे चलता है ये आप नहीं जानते। तो वो कहते थे हाँ मैं नहीं जानता, इसीलिए तेरे से पूछ रहा हूं क्योंकि तू पढ़ा है। उनका इंजीनियर बोलता था सर ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये मैं ही जानता हूं क्योंकि मैं पढ़ा हूं। तो धीरू भाई बोलते थे ये भी मैं जानता हूं क्योंकि ये तू ही जानता है कैसे चलता है। लेकिन वो बोलते थे ये कंप्यूटर तेरे से क्यों चलवाना है ये मैं जानता हूं। थोड़ा आज इस क्यों को समझे पहले। अगर ये मजबूत है तो आप कामयाब हो। जैसे एक बच्चे को पूछो कैसे पढ़ते हो, कॉमन उत्तर आएगा ज्यादातर क्या, सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, बस आती है, बैग लेके चला जाता हूं, दिन में वहां लंच करता हूं, शाम को आने के बाद थोड़ा खेलता हूं कपड़े चेंज करके, फिर शाम को कोचिंग करता हूं, उसके बाद भोजन करने के बाद दूध पी के सो जाता हूं। ये सबका कॉमन है। पढ़ क्यों रहे हो ये सबका अलग अलग होगा। जैसे किसी का क्या होगा, इसलिए पढ़ रहा हूं, पढ़ना पड़ता है। कोई बच्चा कहेगा इसलिए पढ़ रहा हूं, माता पिता का प्रेशर है। कोई बच्चा कहेगा सब पढ़ रहे थे तो मैंने भी शुरू कर दिया। और कोई बच्चा ऐसा भी मिलेगा जो ये कहेगा मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने स्कूल बनाए हैं। ऐसा भी होगा। हमारा पोता भी उसी को ढूंढ रहा। वो हमसे पूछते हैं कई बार दादू ये स्कूल किसने बनाए। हमने कहा हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो आज थोड़ा इस क्यों को समझते हैं, ये क्लियर क्यों होना चाहिए, समझे थोड़ा। एक 28 साल के प्रोफेसर थे, माता पिता के अकेले बच्चे थे, पिता टीचर थे। माता जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद रिटायर्ड हो गए जल्दी उन बच्चे की परवरिश के लिए। पिता टीचर थे, माता पढ़ी हुई थी और बच्चे प्रोफेसर हो गए। जैसे उस समय शादियां फाइनल होती थी, उनकी भी शादी फाइनल हो गई। जब पत्नी घर आई तो 4 दिन बाद थोड़ा माहौल ठीक हुआ तो उन्होंने पत्नी को पूछा कहां तक पढ़ी हो। तो पत्नी बोलती है ये पढ़ाई क्या होती है। तो उनको बड़ा अटपटा लगा, मतलब अनपढ़ है। तो उनको लगा कहीं परिचय कराने की बात आएगी रिश्तेदारी में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने पत्नी को कहा मैं चाहता हूं तुम पढ़ो। त्रिपाठी सर अब थोड़ा आगे नहीं भेजेंगे, है ना, निवेदन है, अब जो हो गया ठीक है, अब कोई आए तो थोड़ा पीछे रोक लो। तो उन्होंने क्या कहा पत्नी को, तुम पढ़ो और मैं पढ़ाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं पढ़ना नहीं चाहती। बोले तुम समझ नहीं रही, मैं पढ़ाऊंगा ना।
पढ़ाई का महत्व है। बोले मैं पढ़ना नहीं चाहती, मेरी इच्छा नहीं होती पढ़ने की, पढ़ना होता मैं पहले ही पढ़ लेती। अब मैं 25 साल की हो गई। अब उनका तो भाव था पढ़ाने का, लेकिन पत्नी नहीं चाहती थी। जैसे कई का आपका भी भाव होता है, मेरा रिश्तेदार आरसीम में आए, मेरा दोस्त आरसीम में आए, पर वो नहीं आना चाहता। प्रोफेसर साहब क्यों प्रेशर दे रहे थे? वो पढ़ाई का महत्व जानते थे। आप क्यों प्रेशर देते हो? आप आरसीम का महत्व जानते हो, लेकिन वो तो नहीं जानता। दिन निकलते गए, जब भी पढ़ाई की बात आती थी पत्नी को गुस्सा आ जाता था। वो कहते थे तुम्हें शर्म लगती है तो मैं रूम में अकेले बैठ के पढ़ाऊंगा, तुम्हें शर्म लगती है तो मैं रूम बंद करके पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम पढ़ो। और मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूं, तुम अकेले में कहीं जाओ तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ये क्या लिखा है, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए तुमने 100 रुपए सब्जी के दिए कि 70 की सब्जी ली तो 30 बचे। पर वो एक ही जिद पड़ी थी, मेरे को नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। एक दिन उन्होंने थोड़ा प्रेशर ज्यादा दिया तो पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी बोलती है अगर बार बार अब पढ़ाई की बात की तो मैं 3 दिन का इकट्ठा भोजन बनाऊंगी और ठंडा खाना 3 दिन, या फिर पढ़ाई की बात नहीं करना। तो वो चुप हो गए। जैसे आपका दोस्त भी कई बार जब आप ज्यादा आरसीएम करते हो तो वो कहता है मैं तेरा फोन उठाना बंद कर दूंगा, या तो आरसीएम की बात नहीं करना। तो आप क्या कहते हो? फोन उठाना, मैं आरसीएम की बात नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद उनके 2 बच्चे हुए, बेटा और बेटी जुड़वा। जब वो बच्चे 10 साल के हो गए तो वो तो प्रोफेसर थे, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया। एक दिन उन्होंने बच्चों को कहा बेटा अपने परिवार में केवल तुम्हारी माँ नहीं पढ़ी, और माँ बच्चों से बड़ा प्यार करती है, बच्चों का कहना भी मानती है, तो एक दिन तुम भी प्रयास करो ना माँ को पढ़ाने का। तो एक दिन उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा माँ अपने परिवार में आपको छोड़कर सब पढ़े लिखे हैं, क्या ये बात तुम जानती हो? तो उसने कहा मैं तो ये भी जानती हूं, ये बात तुम्हें बताई किसने है? बच्चे चुप हो गए। बोले माँ पता है ना तुम्हें, फिर पढ़ना चाहिए। बोले बेटा अगर तुमने पढ़ाई की बात की तो मैं बोर्डिंग भेज दूंगी। मैं चाह रही थी 10 साल बाद भेजूं, अभी तुम 10 साल के हो, और तुमने दोबारा पढ़ाई की बात की, मैं बोर्डिंग भेज दूंगी अभी। तो बच्चे भी चुप हो गए और उन्होंने पिता को कहा पापा अब आप माँ से पढ़ाई की बात नहीं करना, माँ नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। समय निकलता गया, बच्चे 20 साल के हो गए, बच्चे बोर्डिंग चले गए, माँ 50 साल की हो गई। एक दिन प्रोफेसर साहब घर आए और उन्होंने पत्नी को कहा भारत सरकार एक ट्रेनिंग पे मेरे को भेज रही है शहर से 200 किलोमीटर दूर 20 दिन के लिए, और मेरा कपड़े का बैग पैक कर दो, मैं 20 दिन बाद आऊंगा। पत्नी ने कहा आप 1 दिन के लिए जाते हो तो 3 दिन पहले बताते हो, और अचानक 20 दिन के लिए, और अचानक बैग पैक कर दो। तो पत्नी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन पत्नी कुछ बोली नहीं, चुप रही। वो चले गए। 2 दिन बाद उनके घर एक 27 साल की महिला आई। महिला ने बैल बजाई, दरवाजा खुला। प्रोफेसर साहब की पत्नी ने पूछा बताइए साहब हैं? नहीं। कहाँ गए? 200 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग करने गए। कब गए? 2 दिन पहले। बोले कल तो मेरे को मार्केट में मिले थे, चाय साथ में पी थी, और आज मिलने का वादा किया था, नहीं मिले तो मैं घर तक आई हूं। अब उसकी शंका विश्वास में बदल गई। फिर भी वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। जाते समय उस महिला ने अपनी पर्स से एक चिट्ठी निकाली और प्रोफेसर साहब की पत्नी को देकर बोलती है साहब जब आए उनको दे देना और कहना अकेले में ही पढ़े, और तुम में से कोई खोलना मत। अब उसका विश्वास और पक्का हो गया, विस्फोट कर जाएगा। अब उसके मन में 2 विचार आए। पहला, पड़ोसियों से पढ़वा लो, पड़ोसी पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर उसको लगा अगर इसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा पड़ोस में खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा विचार आया, बच्चों से पढ़वा लूं, घर का मामला है, घर में रहेगा।
फिर उसको लगा इसमें कुछ गलत लिखा हुआ तो पिता की वैल्यू बच्चों के अंदर खत्म हो जाएगी। उसने वो चिट्ठी अलमारी के अंदर अपने कपड़ों के बीच में छिपा दी और बच्चों को फोन किया, बेटा घर आ सकते हो, छुट्टी है या नहीं? माँ 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन बाद एग्जाम शुरू होगी, अभी 2 दिन की छुट्टी है, तो बेटा घर आ सकते हो? हाँ माँ। हुआ क्या? नहीं नहीं पहले घर आओ। अरे माँ बताओ तो सही, अचानक? नहीं नहीं पहले घर आओ। बच्चे घर आए भागते हुए, क्या हुआ माँ को अचानक? तो बच्चों ने पूछा माँ हुआ क्या? बोले बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। बोले तुम पागल हो गई, 50 साल उम्र है। बोले नहीं मैं पढ़ूंगी। क्यों पढ़ना चाहती थी वो? उसको चिट्ठी पढ़नी थी, उसका क्यों क्लियर था, क्यों क्लियर था। बच्चों ने कहा माँ इस उम्र में नहीं पढ़ाई होगी, मैं पढ़ूंगी, पढ़ाओ मेरे को। बोले माँ हम नहीं पढ़ा सकते, हमारी 2 दिन बाद एग्जाम है। वो तो आपने कहा जल्दबाजी में भाग आए, कुछ हो गया क्या? नहीं पढ़ाओगे? तुम्हारे पिता से बात करो, बहुत बोलते थे कमरे में पढ़ाऊंगा। उन्होंने पिता को फोन किया, पिता ने कह दिया मेरे पास अब टाइम नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां, और मना कर दो, पागल है क्या 50 साल की उम्र में? उसने कहा मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। क्यों क्लियर था। बच्चों ने कहा माँ पिताजी भी नहीं पढ़ाएंगे, मेरा कोचिंग लगवाओ। बोले माँ कोई भी पढ़ाने नहीं आएगा घर, कोई पढ़ाने नहीं आएगा, एग्जाम का टाइम है। बोले फिर मैं पढ़ने जाऊंगी। बोले माँ 3 किलोमीटर दूर है कोचिंग वाला, 6 किलोमीटर आना जाना रोज का है, स्कूटी भी चलानी नहीं आती, पैदल जाऊंगी, पर पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। पिता ने कह दिया लगवा दो कोचिंग, और वो पढ़ने लगी। लगन थी पढ़ने में, क्योंकि क्यों क्लियर था। 16 दिन में पढ़ना सीख गई। और क्या पढ़ना सीख गई? ये क्या लिखा है, और उसको उतने की ही जरूरत थी। उसे कोई साइंस मैथ से काम नहीं था। क्या जरूरत थी? क्या लिखा है, और 16 दिन में पढ़ना सीख गई। लगन इतनी थी। 16 दिन बाद घर आई, अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से वो चिट्ठी निकाली, फिर चिट्ठी को खोला, और उस चिट्ठी में लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है। आपको क्या लगता है ये जो सब नाटक है? घर नहीं पढ़ते, बहुत कोशिश की पति ने, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ी। आपको भी घर बहुत कहा जाता है आरसीएम कर लो कर लो, फिर ये नाटक करनी पड़ती है। इस नाटक से पढ़ते, इस नाटक से आज क्लियर होगा। बहुत आज प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज एक गेम खेलते हैं, आपको पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और आरसीएम समझ में भी आ जाएगा। खेलें? यस।